नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। एंड मैंने ये देखा कि काफ़ी सारे लोगों ने मेरे कहने से परचेस करा स्टॉक को एंड होपफुली उन्होंने अच्छा स्टॉक चुना, क्योंकि मैं दिन में 10-12 वीडियोस बनाता हूं एंड स्टॉक्स पे रिकमेंडेशन देता हूं, बट बाय या सेल की नहीं, न्यूज़ बेस रिकमेंडेशन, न्यूज़ बेस अपडेट देता हूं, बट कहीं कहीं मैं आपको बाय रिकमेंडेशन देता हूं। तो जो लोग मेरी बाय रिकमेंडेशन समझ पाते हैं और उन्हीं स्टॉक्स में खरीदारी करते हैं जिनमें मैं बाय रिकमेंडेशन दे रहा हूं, तो वो एक काफी अच्छा लगता है। अब मैंने आज आप सभी के लिए एक वीडियो बनाई थी आईटी स्टॉक्स पे, जहां पे मैंने आप सभी के साथ 3-4 आईटी स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करा, स्पेशली कुछ लार्ज कैप ब्लू चिप आईटी स्टॉक्स के बारे में। मैंने देखा कि रिस्पॉन्स कुछ ज्यादा ही अच्छा आया है। लाइक काफी सारे लोगों ने, जब सब लोग नेगेटिव हो रहे थे आईटी स्टॉक्स पे, सिर्फ अकेले मैं आपसे एक ही चीज कह रहा था कि यहां से और गिरावट आ जाए, गिरने दो, कोई इशू नहीं है। 1400 पे इन्फोसिस खड़ा है, यहां से कितना गिर जाएगा, 10% और गिर जाएगा, 1250 हो जाएगा। बट हम बॉटम पे नहीं खरीद सकते। हमारे लिए क्या मैटर करता है कि हमें लेना है। हमें क्वालिटी स्टॉक 1900 पे था, 1700 पे था, अभी बहुत ही मतलब कंफर्ट मिलता है हमें वैल्यूएशंस अच्छे लगते हैं, ठीक है, हम खरीदेंगे। अब इन्फोसिस की बात करूं मैं भी, तो 27 के पीई पे, उस समय आपको 25 के पीई पे मिल रहा है स्टॉक। तो सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी वैल्यूएशन वाइज आपको 25 के पीई पे मिलती है। तो यही मेरा मोटिव था कि यार ये स्टॉक इस लेवल पे ना सिर्फ लेने लायक है। यहां से 1250 होगा या 1000 होगा वो मुझे नहीं पता, बट हाँ, अगर मैं यहां लेता हूं तो और गिरेगा, मैं थोड़ा और खरीदूंगा। ये मेरे लिए मेरा माइंडसेट पूरे तरीके से तैयार था एंड मैंने यही आपको भी रिकमेंड करा था। एंड डेफिनेटली आप में से काफी सारे लोगों के आज कमेंट आए कि आपके कहने से मैंने खरीदा एंड नाउ आई एम इन प्रॉफिट, थैंक यू सो मच। तो मैं आपको थैंक यू बोलता हूं कि आपने एक अच्छा स्टॉक खरीदा, आपने खराब समय में एक अच्छे स्टॉक पे भरोसा करा, प्लस मुझ पे भरोसा करा। आज स्टॉक 1573 पे आ चुका है, यानी कि लगभग आप लोग मोर देन 10% अर्न कर रहे हो अभी इस टाइम इस स्टॉक में। इनफैक्ट 12% से ज्यादा अर्न कर रहे हो और ये 2 महीने के आसपास के रिटर्न्स हैं। काफी सारे लोगों का कहना होता है कि भाई हमने खरीदा और हम फंस गए हैं, और ये फंसना होता है कि 2 महीने में। तो अगर आप किसी स्टॉक को खरीदते हो और अगले 2 महीने तक वो आपके प्राइस के नीचे ट्रेड करता है या आपको लॉस देता है, वो भी ऐसी मार्केट में जहां पे वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है, इंडेक्स लेवल पे मत देखो, स्टॉक्स लेवल पे देखो। इंडेक्स लेवल पे रिकवरी आई है लेकिन स्टॉक्स लेवल पे नहीं आई है, तो वो फंसना नहीं होता। फंसना होता है कि आप 1 साल हो गया यार, 1.5 साल हो गया, स्टॉक आपको मतलब रिवॉर्ड दे ही नहीं रहा, आपको मतलब कुछ पैसा बना के ही नहीं दे रहा, तो वो फंसना कह सकते हो आप। अब आप टीसीएस में अगर 3200, 3300, 3500 से लेके 3000 पे खड़ा है, आज 3250 पे आ गया, खैर अभी तो 3000 पे भी होता, तो अगर आप कह रहे हो मैं फंस गया, तो वो एक गलत वर्ड हो जाएगा। लार्जेस्ट आईटी कंपनी खरीदी है आपने भारत की, टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी, ग्लोबली अगर आप देखें वर्ल्ड वाइड तो सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है वो। अगर आप उस स्टॉक में ऐसा फील करोगे कि मैं फंस गया, तो आप फिर पैसा कैसे बना पाओगे शेयर बाजार में। तो जो मेरा कहने का मतलब बनता है वो ये कहना चाहता हूं कि क्वालिटी स्टॉक्स जब भी आपको गिरावट में मिले, उन्हें ये मत सोचो और कितना गिरेंगे। आप 1 लाख का लेना चाहते हो, स्टार्ट करो 20,000 से, करो 20,000 का खरीदूंगा केवल मैं, और गिरेगा और खरीद लूंगा 20,000 का, फिर 20,000 का। मैं एक बार में सारा पैसा नहीं लगाता, सिंपल सी बात है। आप मार्केट को अपने हिसाब से टाइम नहीं कर सकते, मार्केट को मार्केट के हिसाब से चलने दो। आप जो कर सकते हो उसके हिसाब से करो बस। आप इन्वेस्ट करना चाहते हो मार्केट में, अच्छे स्टॉक्स खरीदो। अब यहां पे इन्फोसिस में अभी क्या राय बनती है इसके बारे में बात करूंगा। अब ये स्टॉक चल रहे हैं, आईटी स्टॉक 2 दिन से मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। अब काफी सारे लोगों का इंटरेस्ट जगने लगा आईटी स्टॉक्स में। अब लोग सब भूल गए कि भाई ग्लोबली जो आईटी में प्रॉब्लम है वो सब खत्म हो गई। अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इन्फ्लेशन यूएस में नहीं गिरा है, ऊपर ही आया है, मार्केट के अनुमान से भी ऊपर इन्फ्लेशन था। यूरोजोन का कल मैंने आपको इन्फ्लेशन बताया, वो भी ज्यादा आता हुआ दिखा है, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत दूर नहीं हुई है, एक्सेप्ट इट्स रिजल्ट्स अगर आप देखोगे Q2 के, तो वो अगर विप्रो को छोड़ दिया जाए तो सारे आईटी स्टॉक्स ने आज शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है आपको। आज के सेशन में टेक महिंद्रा के नंबर्स भी आपने देखे जो कि सुपर्ब आते हुए दिखे। कहने वाली ये बात है कि वो आपके लिए मौका था। अभी क्या करना चाहिए, अब टेक्निकली चार्ट्स पे ब्रेकआउट हुआ है इन्फोसिस के स्टॉक में, प्रॉपर एसएल के साथ आपके लिए एक ट्रेडिंग व्यू बन रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। लॉन्ग टर्म निवेशक जो भी हैं जिन्होंने 1400 पे खरीदा है, बने रहो, बेशक दोबारा 1500 पे आ जाए, ये अफसोस में मत रहना यार 1570 था, बेच देता तो सही रहता। नहीं, आप रुको, समय दो इस स्टॉक को, 1800 आएगा, बेचना आराम से, और ज्यादा समय दोगे और ऊपर आएगा, तो ये आपको रिवॉर्ड देता रहेगा कंटिन्यू। आपका पैसा एकदम सेफ जगह निवेश हो रखा है, आप टेंशन फ्री रहो, ठीक है। अब फ्रेश निवेश करने के लिए मैं आपसे अभी नहीं कहूंगा, अभी ट्रेडिंग व्यू बन रहा है वो आपको बताता हूं। तो इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री जो लेना चाहता है वो डेफिनेटली ले, आपके लिए जो एसएल बनेगा वो 1540 का बनेगा।
1540 के एसएल से आपको खरीदने की रिकमेंडेशन है। 1580 तो ऑलमोस्ट आ ही गया स्टॉक पे, तो ये टारगेट तो खराब ही हो जाएगा। 1590 और 1600 दो छोटे टारगेट्स के लिए आपको खरीदारी करनी है, और इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी ना खरीदें, 1560 यानी थोड़ी डिप मिले तो खरीदें, अदरवाइज रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं आएगा। सिंपल सी स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब मैं ऐसे कुछ स्टॉक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो कल के सेशन में एक्शन में रहने वाले हैं, जिसमें से कुछ एक स्टॉक मेरे को काफी पसंद आ रहा है इस समय, वो है रेडिंगटन का। कल इसके नंबर्स आएंगे दोस्तों। पसंद आने के पीछे का रीजन है एप्पल के नंबर्स आए यूएस में और स्टॉक 7.5% भागा है 2 दिन पहले ही। तो मुझे लगता है रेडिंगटन भी अच्छे नंबर्स पेश करेगा और शायद ये भी आपको अच्छे रिटर्न्स देते हुए दिख सकता है कल के सेशन में। प्लस इसमें एक और बात बता दूं, ऑलरेडी आपको प्राइस वाइज करेक्शन पे मिल रहा है 137 पे। इस पे अगर आप 3-6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली 170 के लेवल्स आपको स्क्रीन पे दिखाएगा। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, नो डाउट। वैल्यूएशन वाइज भी आपको अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है और एप्पल से डायरेक्ट लिंक है इस स्टॉक का, क्योंकि भारत में जो एप्पल के स्टोर्स वगैरह है वो यही हैंडल करता है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक कल आपको एक्शन में दिख सकता है। नेक्स्ट और स्टॉक्स के बारे में बात करूं तो रिलैक्सो जो हमारी पिक रही है कल, उसके भी नंबर्स आने हैं, कैसे आते हैं वो देखने वाली बात है। जैसे भी आए बाय रिकमेंडेशन है, 1300 का टारगेट है, बने रहिए, 1-1.5 साल में आता हुआ दिखेगा आपको। यहां से 40% अगर 2 साल में भी बनता है तो मुझे नहीं लगता कोई बैंक कितना दे रही है, 6% की रिटर्न दे रही है आपको बैंक। तो पीएनजी हाइजीन ये भी कोई नंबर है जो आपके लिए कल रिजल्ट्स देते हुए दिखेगा। जेके पेपर सेक्टर में सारे नंबर्स तंगड़े आ रहे हैं, तो इस स्टॉक को आप अपने फोकस में रखना। कजारिया सेरेमिक्स, रिलैक्सो फुटवेयर, यूएफओ मूवीज, मनाली पेट्रोकेमिकल, रेडिंगटन, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, जिंदल स्टेनलेस, और ये कुछ नंबर्स हैं जो कल आपको नंबर्स आते हुए दिखेंगे। बड़े स्टॉक्स के बारे में बात करूं तो अदानी ट्रांसमिशन कल आपको नंबर्स देते हुए दिखेगा। दालमिया भारत जो सीमेंट वाला है वो नंबर्स देते हुए दिखेगा। एमटा टेक्नोलॉजीज आपको नंबर पेश करते हुए दिखेगा कल के सेशन में। महिंद्रा हॉलीडेज, तो कोई बड़ा नंबर कल के सेशन में निफ्टी से तो नहीं दिख रहा है मुझे। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो आपको कल रडार पे रखने चाहिए। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।